गाइस, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए, अब हम लोग के पास कितने दिन बचे हैं बीपीएससी एग्ज़ाम को होने में? अब हम लोग के पास करीब 98 डेज़ बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें अब हम लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है डॉक्टर बीपीएससी में। ठीक है, चलिए हम लोग मिलकर अब ऑपरेशन करते हैं चीज़ों को। इससे पहले वाले वीडियो में जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन कब आएंगे, एग्ज़ाम डेट क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, बीपीएससी का ऑप्शंस कैसे आते हैं, ट्रेंड एनालिसिस क्या है, कब कितना क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारा चीज़ मैंने डिटेल में बताया हुआ है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, तो अब कुल मिलाकर हमारे पास अप्रॉक्स 98 डेज़ बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ करें ताकि पीटी पास कर मेंस लिख सकें। सब बच्चों का भाई यही गोल होता है कि मैं पीटी पास करूं और मेंस लिखूं। इसके लिए भाई आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। जब तक आप प्लान से नहीं चलोगे, आप रैंडमली कुछ भी उठाए, कुछ भी पढ़े, रील्स देख लिए, सो गए, ऐसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा भाई। पीसीएस है, हलवा नहीं इसको समझना है। ठीक है, कि मैगी नहीं समझना 2 मिनट में बनाया और खा लिए। भाई पीसीएस भी एग्ज़ाम बहुत टफ होते जा रहा है समय के साथ। ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा। और जिस बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो जाकर देख लें। चलिए, इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, इसमें हम लोग जो शेष 98 डेज़ के अप्रॉक्स बचा हुआ है उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, बुक लिस्ट क्या होगा हमारा, और एक पीडीएफ कैलेंडर के बारे में बताएंगे आप लोगों को, करेंट अफेयर के बारे में बताएंगे क्या करना है करेंट अफेयर में। ठीक है, और पीवाईक्यू आप लोगों को कैसे पढ़ना है, ये सारा चीज़ इस वीडियो में बताया जाएगा। और भाई लास्ट तक बने रहें, बहुत ही काम का वीडियो होने वाला है, लेक्चर होने वाले हैं। ठीक है, कहीं भी आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, तो देखिए 2 तरह के बच्चे होते हैं फ़िलहाल मेरे नज़र में। फ़िलहाल 2 तरह के बच्चे अभी हैं। देखो, कैटेगरी तो कई बना सकते हो भाई, कई तरह के कैटेगरी होते हैं। कोई जॉब में होते हैं, कोई फुल टाइम फ्री होते हैं। जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी होगा, जो सेकेंड थर्ड बार दे रहे हैं उसके लिए कुछ अलग तरीका होगा। तो मैं मोटा मोटा 2 तरीके से इसको बांटता हूँ। जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए, और जिन्होंने इससे पहले दे रखा है कई अटेम्प्ट, 1 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट, चाहे पीटी पास भी कर रखे हैं, उनके लिए। ठीक है, तो जो फर्स्ट दे रहे हैं भाई, मेरे हिसाब से उनको अभी पीटी में एकदम प्योर पीटी में उतरना चाहिए, बिना दाएं बाएं देखे प्योर पीटी में उतरिए। आप पीवाईक्यू कीजिए, सब्जेक्ट्स पढ़िए। मेरा मानना है यार कि पहले आप पीवाईक्यू अच्छे से कर जाइए। पीवाईक्यू से आपको एक अंदाज़ा मिलेगा कि मुझे किस दिशा में जाना है, मुझे कहाँ एनर्जी ज़्यादा देना है और कहाँ एनर्जी कम देना है। नहीं तो यार मैंने लोगों को तैयारी करते वक्त देखा है कि जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं भी पूछे जाते, बच्चा उसमें जान लगा कर पढ़ रहा है। भाई मुझे पता है कि पॉलिटी में फंडामेंटल राइट से क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं उसमें ज़्यादा दिमाग लगाऊंगा ना। संसद से क्वेश्चन आते हैं, मैं उसमें ज़्यादा दिमाग लगाऊंगा। 1857 के विद्रोह से क्वेश्चन आते हैं, मैं उसमें ज़्यादा दिमाग लगाऊंगा। समझ पा रहे हैं आप बात? तो मेरे हिसाब से आपको पहले पीवाईक्यू चट कर जाना होगा, अच्छे से पढ़ जाइए। ठीक है, उसके बाद आप अच्छे से सिलेबस को पढ़िए, तब चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे ही आपकी नज़र से गुजरेगा तो तुरंत दिमाग क्लिक करेगा, भाई ये तो मैंने पीवाईक्यू में पढ़ा था, ये टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। ऑटोमेटिकली आपका फोकस उस पर चला जाएगा। बात को समझिए आप। चलिए, ये करना है। और जो बच्चे इससे पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं वो फ़िलहाल 15 जुलाई तक आप मेंस पढ़ सकते हैं। और जो भाई 1 2 बार मेंस, जैसे कि मैंने 2 बार मेंस दिया है, तो भाई 15 जुलाई, तो भाई मैं तो पूरा जुलाई तक मेंस पढ़ने वाला हूँ। उसके बाद 2 मंथ लास्ट में मैं पीटी पे उतरूँगा। ठीक है, लेकिन सबका एक अपना अलग तरीका होता है भाई। जिम करने कोई जाते हैं ना, तो कोई जोश जोश में देखते हैं कि भाई वो भाई साहब 50 केजी वज़न उठा रहे हैं और हम 10 केजी उठा रहे हैं, चलो मैं भी 50 किलो उठाता हूँ। तो भाई नस टूट जाएगा, समझ जाओ। तो सबका एक अलग तरीका होता है। ठीक है, बुरा मत मानिएगा, मैं बस हंसाने के लिए बोल रहा था। चलिए, ये तरीका हो गया। अब हम लोग थोड़ा बुक लिस्ट पे चले जाते हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक पढ़ना उचित रहेगा, क्योंकि भाई ट्रेंड बदलता जा रहा है क्वेश्चंस के।
चीज़ें अब ऑनलाइनर नहीं आती हैं ज़्यादा। 150 क्वेश्चन आते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका है। 150 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 140 जीएस के होते हैं और 10 मैथ रीजनिंग के होते हैं। 140 क्वेश्चन में से आपको 30-40 क्वेश्चन मिलेंगे हार्डली, जो ऑनलाइनर बेस पे क्वेश्चन होंगे। लेकिन बाकी क्वेश्चन आप जब तक डीपली अच्छे से नहीं पढ़े रहोगे ना भाई, तब तक वो नहीं बनने वाला है। डाटा रटने वाला वो रटुमल तोता जो होता है ना, उसका कहानी ख़त्म हो गया भाई। पीवाईक्यू देखिए आप लोग, ये देखिए बुक लिस्ट देख लीजिए आप। देखिए ऑनलाइनर के लिए भाई तो एक तो बुक आपको रखना ही पड़ेगा, या तो आप लुसेंट रख सकते हैं, या फिर मेरे ख्याल से आप अभी ये जो किरण पब्लिकेशन का बुक अभी निकला हुआ है नया, ये भाई आप रख सकते हैं। लेटेस्ट बुक है, नवीनतम आंकड़ों के साथ, मतलब न्यू डाटा के साथ इसमें सारा चीज़ इंक्लूडेड है। भाई पहले बता दो रहा, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे कहीं से कोई 1 रुपये भी मिले नहीं है। मैं जो पढ़ा हूँ ये खुद का मेरा फ़ोन से फ़ोटो क्लिक किया हुआ है, जो मैं पढ़ा हूँ, जिससे मैं क्वालिफ़ाई किया हूँ, मैं बस वही तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप ये ले सकते हैं बुक, कोई दिक्कत नहीं है, नवीन आंकड़ों के साथ इसमें है और काफ़ी अच्छा बुक है यार, चीप एंड बेस्ट है भाई, ठीक है। और ये आपका यूनिवर्सल हो गया, सब सब्जेक्ट के लिए हो गया, ठीक है। दूसरा चीज़ भूगोल। भूगोल में भाई आपको घटना चक्र तो लेना ही लेना है, ये समझिए एक तरह से कंपलसरी पार्ट है। लेकिन इससे भी बड़ा कंपलसरी पार्ट आपका एनसीईआरटी है। आपको जियोग्राफी में एनसीईआरटी पढ़ना होगा भाई, अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं, बॉर्डर पे ना रहें कि रिज़ल्ट कब आएगा, कब हम देखेंगे कि हम पास हुए हैं कि फेल हुए हैं, तब हम मेंस का तैयारी करेंगे। जी नहीं, आप एक बार ही एक ऐसा नंबर ला लीजिए ना, ताकि आपको रिज़ल्ट का ये नहीं रहे कि कब रिज़ल्ट आएगा, आप इंतज़ार ना करें रिज़ल्ट का, डायरेक्ट मेंस में लग जाएं, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि फ़िलहाल आप 9, 10 और 11th, ये 3 क्लास का, 11th में 2 बुक होते हैं, ठीक है। फिजिकल जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी होंगे, और 9, 10th के में एक बुक होंगे, 4 बुक होंगे, जो पतले पतले बुक होंगे भाई, इसको आप पढ़ लीजिए। इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है भाई, एनसीईआरटी का और घटना चक्र कर लिए, तीसरा कोई किताब टच भी मत कीजिएगा। जब आप टेस्ट देंगे ना, मॉक टेस्ट, तब आपको अंदाज़ा खुद हो जाएगा भाई कि 10 में से आपका 8 क्वेश्चन जब सही होंगे ना, तो खुद पता चलेगा कि भाई हम सही दिशा में जा रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में भाई ये और एक आगे स्पेक्ट्रम होगा, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, और बाकी एंशिएंट मेडाइवल के लिए आप, इसमें तीनों सब्जेक्ट हैं, मतलब पार्ट हैं, मेडाइवल भी है, एंशिएंट भी है और मॉडर्न भी है, ठीक है। तो आप इससे सारे सब्जेक्ट्स आप कर लेंगे, मतलब तीनों सेक्टर, हिस्ट्री का तीनों सेक्टर आप कर लेंगे, ठीक है। एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। और मॉडर्न स्पेशली आप स्पेक्ट्रम से पढ़ें। आप चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स आएँ, कहीं पे कोई रुकावट ना हो, तो आप एक बार भाई स्पेक्ट्रम 1-2 बार आप पढ़ लें। चीज़ें कहानी के रूप में विकसित हो जाएगी ना, तो आप एलिमिनेट भी कर पाएंगे चीज़ों को। सिर्फ आप रट के जाएंगे कि अगस्त प्रस्ताव, इसमें ये आदमी थे, क्रिप्स मिशन, इसमें ये आदमी थे। क्वेश्चन जब घुमा कर पूछता है ना भाई, पिछले साल शायद यूपीएससी पूछा था या फिर बीपीएससी में पूछा था कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन किसके कारण उत्पन्न हुआ। उसमें अगस्त प्रस्ताव था, क्रिप्स मिशन था, वेवेल प्लान था, ये सब सारे ऑप्शन दे दिए गए थे। ये आपको डायरेक्ट कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप 1942 में जब क्रिप्स मिशन आए थे, तो आप वो चीज़ पढ़ेंगे तो चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो आप समझ विकसित करें, रट्टा अब मारना छोड़ दें, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें तो रटना ही पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़कर सभी चीज़ कोई रटने बैठ जाता है, तो अब भाई रट्टा मारना छोड़ दें, उससे कुछ नहीं होने वाला। इतिहास के लिए ये देखिए बाइबल है, लक्ष्मीकांत, ठीक है। तो आपको ये करना है। ये जब मैंने यूपीएससी स्टार्ट किया था, यूपीएससी की जर्नी जब मैंने स्टार्ट किया था, तब ये मैंने बुक खरीदा था। काफ़ी अच्छी बुक है भाई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये कर डाला तो फिर पॉलिटी में कुछ करने की अलग से आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए ये देखिए स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम आप पढ़ जाइए भाई, रिग्रेसली एकदम पढ़िए। स्पेक्ट्रम पढ़ना बहुत ज़रूरी है, 15 क्वेश्चन से अप्रोक्स आते हैं भाई मॉडर्न हिस्ट्री से। प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे तो आप एक बार देख लीजिए उस वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बिहार के लिए भाई इम्तियाज़ अहमद बेस्ट है, एमसीक्यू फॉर्म में मैंने लिया था, उचित है भाई, एमसीक्यू फॉर्म में लीजिए, सब्जेक्टिव
उतना मत पढ़िए, एमसीक्यू के रूप में जब आप पढ़ेंगे तो चीज़ें याद भी हो जाएंगी, ठीक है। और एक मैंने क्राउन लिया था, आप एक क्राउन भी ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने सब्जेक्टिव में लिया था, लेकिन मैं ज़्यादा फोकस इसमें था। ये मैंने तो पूरा रंग दिया है, किताब पूरा बढ़िया से पढ़ा है, और ये कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स इसमें से मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो आप ये दोनों बुक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात इकोनॉमिक्स की, तो भाई इकोनॉमिक्स मैंने ऋषि जैन सर से पढ़ा है दृष्टि में, तो भाई काफ़ी बल्कि है, नहीं तो मैं उससे आपको करा देता। लेकिन कुछ सब्जेक्ट अगर कुछ चैप्टर्स अगर आप कहेंगे तो मैं उससे करवा दूंगा, पूरा करवाना तो संभव नहीं है भाई। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इकोनॉमिक्स इस बुक से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोगों ने क्या देखा, हिस्ट्री का देख लिया। एक साइंस के लिए भी घटना चक्र, साइंस एक्चुअली अभी मेरे एक दोस्त के पास बुक है, इसलिए मैं उसका फ़ोटो क्लिक करके नहीं दिखा पाया आपको। साइंस के लिए घटना चक्र आपको एक लेना होगा, ठीक है। उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं कि वन लाइनर भी आपको इस बुक से पढ़ना होगा कुछ कुछ, और आजकल टेक से भी क्वेश्चन आने लगा है, मतलब टेक्नोलॉजी से। तो आपको टेक्नोलॉजी के लिए कुछ नहीं करना है, पीटी 365 उठाना है, डरिए मत, पीटी 365 आपको पूरा पढ़ना नहीं है, पीटी 365 उठाना है आपको। और उसका जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जो भी आपका कंटेंट जो पहला दूसरा पेज में होता है, वो आप सीरियल नंबर से उठाएं। और आप ऐसा करें कि यूट्यूब में उसको सर्च करें, 5-7 मिनट का कोई टॉपिक होगा, हर एक टॉपिक को एक बार नज़र से गुजार लीजिए, ताकि एग्ज़ाम हॉल में ये ना लगे कि मैंने ये क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो मैंने देखा ही नहीं। और ज़्यादा डीपली यूपीएससी जैसा अंदर एकदम जाकर नहीं पूछेगा भाई कि इसके क्या प्रावधान है, बस इससे ये पूछेगा कि मान के चलिए कि पूछ दिया डीएनए से रिलेटेड कुछ, आरएनए से रिलेटेड कुछ, ठीक है, माइक्रो डीएनए, ठीक है, इस तरह का कुछ पूछ दिया, या फिर आरएनए से पूछ दिया, बार कोडिंग से कुछ पूछ दिया, बार डीएनए से। तो भाई ये सब चीज़ पता होना चाहिए कि सबका काम क्या है, ठीक है। चलिए, एक चीज़ और, आप इस तरह से एक कैलेंडर निकाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 3 महीने का निकलवा लीजिए, अगल बगल 1-2 रुपये लेंगे एक पेज का। आप तीनों अलग अलग पेज में 3 मंथ का निकलवा लीजिए, ठीक है, जो 3 मंथ आगामी बचा हुआ है। और आप जो भी प्लान करते हैं कि मैं इस मंथ में, इस 15 दिन में मैं ये पढ़ूंगा, अगले 15 दिन में वो पढ़ूंगा, हर एक दिन का टारगेट इस बॉक्स में फिल होना चाहिए कि आज मुझे ये पढ़ना है, मंडे को मुझे ये पढ़ना है, ट्यूसडे को मुझे ये पढ़ना है, वेडनेसडे को मुझे ये पढ़ना है, थर्सडे को मुझे ये पढ़ना है। हर एक दिन का एक प्लान होना चाहिए, और जहाँ भी आप बैठ के पढ़ते हैं ये सामने पेस्ट होना चाहिए, और पढ़ते जाइए और टिक लगाते जाइए कि मैंने आज ये कंप्लीट करना था और ये कर दिया, ठीक है। जैसे देखिए मैंने खुद किया है, 15 तारीख तक का मेरा प्लान था, 16 को मेरा पीटी प्रीलिम्स था यूपीएससी का, तो 15 तारीख तक मेरा प्लान था कि कब मुझे क्या पढ़ना है। तो आप ये इस तरह का प्लान आप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब भाई करेंट अफेयर के लिए क्या करें। तो देखो, करेंट अफेयर के लिए तुम अगर सालों भर पढ़े हो भाई, अगर आप लोग सालों भर अगर पढ़े हैं करेंट अफेयर, तब तो आपको कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप बस एक मंथली कोई भी सोर्स उठा सकते हैं, एडिटोरिया का उठा लें या फिर घटना चक्र का उठा लें, ठीक है, घटना चक्र का उठा लें। लेकिन जो बच्चे साल भर मेहनत नहीं किए हैं करेंट अफेयर में, उनके लिए भाई 2 सोर्स रखना एकदम ज़रूरी है, आप एक सोर्स पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से, जैसा कि मैंने किया था पिछले बार भी, मतलब 69 से पहले, 69 तो मैंने दिया ही नहीं था, तो मैंने 2 बुक किया था, एक एडिटोरिया का और दूसरा घटना चक्र का। एक आई बुक आता है घटना चक्र का, वो, और एक एडिटोरिया, ये 2 बुक किया था। और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी भाई, ठीक है, ये दोनों मोर देन सफिशिएंट है, ये दोनों कर डाला तो फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप मॉक दोगे ना, जितना मॉक दोगे भाई, कम से कम 30-40 तो मॉक लगाओगे ना, 30-40 मॉक लगाओगे, तो उसमें अगर मान के चलो कि टॉप मोस्ट अगर 25-25 भी क्वेश्चन होंगे, समझ रहे हो, तो सोचिए आप कितने क्वेश्चंस को आप ऑलरेडी टैकल कर चुके होंगे। और आपका एडिटोरिया में इतना सारे क्वेश्चंस रहेंगे, आपको घटना चक्र में इतना सारे प्रश्न रहेंगे, तो भाई हो जाएगा, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं पीवाईक्यू का। पीवाईक्यू जो बच्चे स्टार्ट कर दिए हैं पढ़ना, पीवाईक्यू एकदम रट जाइए, और रटिए ना ही, सिर्फ उसको देखिए कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कितने डीप में जाकर पूछे जा रहे हैं। और एक लिस्ट बनाइए, जैसे कि मानकर चलिए एक कॉपी ले लीजिए, उसमें एक बीच में लाइन खींचिए, ठीक है, और सब्जेक्ट ऊपर लिख दीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इस तरह से।
और जो भी आप PYQ बना रहे हैं, ठीक है, एक मिनट, जो भी आप PYQ देख रहे हैं, आप उस सब्जेक्ट से देखिए कि कौन सा टॉपिक से आ रहा है, उस टॉपिक को आप लिखिए वहाँ पर। जब आप पूरा 150 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब आप टॉपिक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट रखता है, कौन सा BPSC बार बार टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं। उस टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार कर लेना होगा, ठीक है। देखो, मैं शुरू से ही कहते आया हूँ और अब तक कह रहा हूँ कि भाई जो वर्क करता है, मैं सुना है बात पे बिलीव नहीं करता हूँ ज़्यादा, जो वर्क करता है, जो मैंने किया है, जिससे मैं क्वालिफाई हुआ हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ वही बता रहा हूँ। हवा में मैं एक शब्द भी नहीं बोल रहा हूँ। जो मैंने किया है, जो मैंने अनुभव किया है, जिससे मैंने पास किया है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो PYQ आप जब भी करें तो PYQ करते समय आप जो बोले हैं आपको वो ज़रूर करें, ठीक है। और वैसे भी PYQ मैं खुद करवा दूंगा आपको। जो बच्चे कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। और जो बच्चे नहीं भी कर रहे हैं तो आप परेशान ना हो, ठीक है। मैंने रखा है, ये आप देख सकते हैं, ये 69th का BPSC का प्री का है, ठीक है। आप लोगों के लिए मैंने पूरा व्यवस्था रखा है, आप लोग टेंशन ना लें। मैं सब हर एक चीज़ करवाऊँगा, जहाँ जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत लगेगी कि बच्चों को ये चीज़ करवाना चाहिए, वो मैं ज़रूर करवाऊँगा। इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहें, ठीक है। कहीं से आपको परेशानी नहीं होगी। ये देखिए, अब इस तरह का क्वेश्चन पूछा है कि कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं थे। भाई ये घटना चक्र में 50 बार लिखा हुआ होगा, ये कौन कौन थे। इतना मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये है कि आप घटना चक्र यार पढ़ लिए एक बार तो आप क्वेश्चन कभी छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। ये थे, ये थे, ये भाई साहब नहीं थे। मैं आपको सब करवाऊंगा और बड़े ही अच्छे से करवाऊंगा, आप टेंशन एकदम ना लें। आप खुद से सेल्फ स्टडी भी करें, लेकिन PYQ मैं 10 साल का करवाऊंगा, आप इसके लिए परेशान ना हो। ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के लिए पूरा व्यवस्था रखा हुआ है भाई। 69 का क्वेश्चन अभी मैंने आप लोग को दिखाया और 68 तक आपको यहाँ मिल जाएगा। आप लोगों को कहीं पर किसी भी चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, मैं हर एक चीज़ उपलब्ध करवाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। ये सारा पूरा बुक है मेरे पास, ये सारा चीज़ को मैं टैकल करवाऊँगा, ठीक है, पढ़ा दूँगा। आप आराम से 1.5x पे करके आराम से देख सकते हैं, चीज़ों को पार करते चल जा सकते हैं, ठीक है। कहीं पे आपको कोई परेशान नहीं होना है भाई, आराम से आप पढ़िए। और जो चीज़ मैं करवा रहा हूँ वो चीज़ भी एक बार देखते जाइए, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। हम लोगों ने आज क्या क्या देखा, बुक लिस्ट देखा, PDF कैलेंडर के बारे में आपको बताया। कैलेंडर आप लोग रखिए ज़रूर, बॉक्स बना हुआ जो मैंने अभी दिखाया था आप लोगों को। और हर दिन का एक प्लान होना चाहिए। PYQ आप अच्छे से करें, अब तक के कम से कम 10-11 साल के तो ज़रूर ही करें। करेंट अफेयर के लिए हम लोगों ने बात किया, एडिटोरियल और घटना चक्र 2 बुक। और सिलेबस के बारे में क्या बात करें, सिलेबस आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ वैसा PT के लिए तो वैसा कुछ है नहीं। 2 घंटे में 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेंगे, वस्तुनिष्ठ रहेगा। और रिक्तियों की 10 गुनी भर्ती ली जाएगी, ठीक है। मेंस जो बच्चा लिखेंगे 10 गुनी रहेगी। मुख्य परीक्षा में आपके 3 सब्जेक्ट्स होंगे, जो कि पहला क्वालिफाइंग होगा, एक चौथा भी होगा जो कि ऑप्शनल होगा आपका, ठीक है। वो भी क्वालिफाइंग हो चुका है अब, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट हैं 300 मार्क्स के, और एक एसे, माफ़ कीजिएगा, एसे आपका इसमें नहीं है, ठीक है। ये मैंने अभी जस्ट डाउनलोड किया है इसको, इसमें एसे नहीं है। जो सिलेबस आपके सामने है, ठीक है, मुख्य परीक्षा में क्या क्या है, ये सब एक बार आप खुद डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ प्रारंभिक परीक्षा की दिया हुआ है, यहाँ एक बार इसको डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ लीजिए क्या पूछा जाता है। यार मुझे सिलेबस से ज़्यादा बेटर तो PYQ लगता है। सिलेबस में तो बोल देगा ये पूछेंगे वो पूछेंगे, ये पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए, आधी 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 लास्ट में लगा देगा, समझ गए। वो कितना खींचेगा वो आपको भी नहीं पता है। PYQ आपको देख कर डिसाइड आप खुद कर सकते हैं कि इसका क्या लेंथ और क्या इसका डीप हो सकता है, समझ गए। चलिए, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो चीज़ें अगर
थोड़ी सी भी काम की अगर बताया हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को भी भेजें ताकि वो भी इससे कुछ हासिल कर सके, कुछ गेन कर सके। और भाई PYQ मैं इतने बेहतरीन रूप से करवाऊँगा कि आपको यूट्यूब पे अभी तक कोई वैसे टीचर्स नहीं करवाए होंगे। ठीक है, आप बिलीव करें या ना करें, आप देख लीजिएगा और बाकियों का भी देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और भाई यूट्यूब में एक तरफ़ा बोलने का मेरा आदत नहीं है भाई। मैंने जब भी पढ़ाया तो बच्चों को सामने से पढ़ाया, लाइव पढ़ाया है। तो कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। धन्यवाद।